नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को देखने का विस्तार पर रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। टीएमसी पर बोला हमला। कहा टीएमसी ने ऐसे कमाने की भूख में अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर से पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। बोले चाहे टीएमसी हो, लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, ये अलग अलग पार्टियां दिखती हैं लेकिन इन सब के पाप एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में किया रोड शो। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। कश्मीर में पहले जहां तिरंगा लहराने के लिए फौज लेकर जाना पड़ता था, उसी लाल चौक पर अब भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकलती है। जौनपुर की सभा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बेतिया की जनसभा में अमित शाह ने राजद नेता लालू से पूछा सवाल। बोले लालू यादव बताएं आखिर किसका आरक्षण काटकर मुसलमानों को देंगे। ओडिशा के खोर्धा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा ओडिशा में 75 वर्षों के बाद भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बदरपुर इलाके में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार के लिए किया रोड शो। प्रत्याशी सहीराम पहलवान के समर्थन में मांगा वोट। हरियाणा के करनाल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 10 साल पहले यही भारत भ्रष्टाचारी लोग चलाते थे। इसी भारत के बारे में टीका टिप्पणी होती थी, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में किसी की हिम्मत नहीं जो भारत के बारे में कुछ गलत बोल दे। अमेठी रायबरेली समेत यूपी की 14 सीटों का रण कल। राहुल, स्मृति और राजनाथ समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में अखिलेश और राहुल की ज्वाइंट रैली में बवाल। बैरिकेडिंग कूद स्टेज के पास पहुंचे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। कहा चाहे कांग्रेस हो, आप हो, ये सब आपका जनाधार खो चुके हैं। इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले मतदान उपकरणों के साथ रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगा मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में किया रोड शो। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के पक्ष में किया रोड शो। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल के काम से डर लगने लगा है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बीजेपी से उम्मीदवार अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। कहा 4 जून को पर्दे से उतर जाएगी कांग्रेस की फिल्म। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा यहां देख सब कुछ डर लगता है कि डर का माहौल है। संदेश खाली आने के बाद किसी प्रकार का सबूत नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने जमशेदपुर से भरी हुंकार। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की संपत्ति को लूटा। आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर केजरीवाल ने लोगों को किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोले इन्होंने आपको कुचलने का इरादा बनाया है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में हंगामा। केजरीवाल के संबोधन के दौरान 75 साल के बुजुर्ग के साथ बदसलूकी। बुजुर्ग का आरोप हमें सच नहीं बताने दिया गया। केजरीवाल फ्रॉड है।
आपके मार्च से पहले स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर किया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला। सोशल मीडिया पर लिखा 12 साल पहले निर्भया के लिए सड़कों पर उतरे थे, अब सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बल को किया गया तैनात। आम आदमी पार्टी के नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई है सुरक्षा। प्रयागराज में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा हम पीओके वापस लेकर रहेंगे। कांग्रेस ने 70 साल तक आर्टिकल 370 बनाए रखा, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में 100 दिन के अंदर ही इसे हटा दिया। यूपी के गाजीपुर में सीएम मोहन ने की चुनावी रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगा वोट। उड़ीसा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया प्रचार, बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कबीरधाम का किया दौरा, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कई निजी कार्यक्रमों में भी हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पीओके से आवाज उठ रही है, ये लोग पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहते। झारखंड में मतदान से पहले ही गोड्डा के एआईएमआईएम उम्मीदवार ने छोड़ा मैदान, अब बीजेपी कांग्रेस में होने वाला है सीधा मुकाबला। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में देर रात घर में घुसकर लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल बीजेपी चीफ को जारी किया नोटिस, टीएमसी को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों पर किया गया है एक्शन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों पर थमा प्रचार, 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर होना है चुनाव। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को 30 हजारी कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने विभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। प्रियंका गांधी का बयान, इंडिया ब्लॉक के नेता तय करेंगे पीएम कौन होगा, हम करेंगे समर्थन। चीन के साथ व्यापार करने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा पड़ोसी देश के साथ बिजनेस करते हुए नेशनल सिक्योरिटी फैक्टर का भी रखना पड़ता है ध्यान। घरेलू विवाद में शराबी पति ने पत्नी की हत्या, लाठी डंडे से सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, आरोपी पति को बगीचा पुलिस ने किया गिरफ्तार, बगीचा थाने के ग्राम दमनगरी गांव का है यह मामला। राजनांदगांव में अवैध रूप से बनाए जा रहे कोल्ड ड्रिंक्स का भंडाफोड़, 700 नकली मैंगो जूस और 1300 नग स्ट्रॉन्ग, 200 नग लीची जूस के साथ बड़ी मात्रा में खाली बोतल और रैपर किया गया जब्त। ऑनलाइन सट्टा पर लगाम लगाने के लिए सख्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सट्टे का कारोबार करने वाले अंकित अग्रवाल उर्फ कालू सेट्टी को किया गिरफ्तार, 20,000 रुपए नगद के साथ 4 मोबाइल भी जब्त। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने सुरेश रैना, डिप्टी सीएम अरुण साव से की मुलाकात में स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एक बदमाश को फोन कर जमकर लगाई फटकार, गुंडे को फोन पर चेतावनी देते मंत्री का राउडी वीडियो आया वायरल। कोरबा के रामपुर में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आईपीसी की धारा 375 और धारा 506 के तहत पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी हुई बदहाल, स्नान करने वाले श्रद्धालु नहाने से हो रहे बीमार, हरी काई की वजह से पूरा पानी प्रदूषित। भिलाई में पानी की समस्या को लेकर रहवासियों ने जमकर किया हंगामा, कई दिनों से पानी की समस्या को लेकर परेशान थे लोग, शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला समस्या से निजात। जबलपुर में मौसम ने बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। इंदौर में लाखों रुपए की चोरी का हुआ खिलासा, फरियादी ही निकला चोर, लाखों रुपए चोरी होने की खुद लिखवाई थी झूठी रिपोर्ट, पुलिस ने दर्ज किया मामला, नगैत्री क्षेत्र का है ये पूरा मामला। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ पहली बार कर रहा है प्रीमियर लीग का आयोजन, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की टीमों का हुआ ऐलान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना की मौजूदगी में हुई ये घोषणा।
कवर्धा जिला अस्पताल में डिलीवरी के वक्त एक जच्चा बच्चा की हुई मौत। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई मां बेटी की मौत। पिछले 15 दिनों में जच्चा बच्चा की मौत का यह दूसरा मामला। पेंड्रा में गांव के नजदीक खेत में घूमते हुए दिखा भालू। राहगीरों ने बनाया वीडियो। मरवाही वन परीक्षण के पिपरिया गांव का है ये पूरा मामला। उज्जैन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी भस्म आरती के नाम पर 1500 रुपए ठगे गए। मुंबई से आए थे श्रद्धालु। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की शुरुआत की। तो वहीं कटनी में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। कटाई घाट नदी पर गंदगी और जलकुंभी की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने साफ सफाई की कार्रवाई शुरू की। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम ने लिखा, कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है। ये बीमारी इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। थोड़ा होमवर्क कर बयान देंगी तो बार बार कांग्रेस की प्रियंका गांधी को फजीहत नहीं झेलनी पड़ेगी। एमपी में सक्रिय होगी कांग्रेस की यूथ विंग। 5 साल के कामकाज का बनेगा रूट प्लान। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे पदाधिकारियों के साथ मंथन। हर पदाधिकारी के साथ जितेंद्र सिंह करेंगे 1-to-1 चर्चा। छत्तीसगढ़ में मौसम हुआ साफ। शनिवार को 4 से 5 डिग्री सामान्य से कम रहा तापमान। कुछ दिनों तक तापमान 37 से 39 डिग्री रहने के आसार। अगले 24 घंटे मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बलरामपुर जिले के कंदरी में आचार्य सतानंद महाराज ने 80 लोगों की घर वापसी कराई। इन लोगों ने हाल में ही ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन अब इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। भोपाल में गर्मी और बादल का डबल अटैक। अधिकतर इलाकों में गर्मी का कहर। पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। दतिया में सबसे ज्यादा 47 डिग्री टेम्परेचर। तो वहीं सागर और विदिशा में कई जगहों पर हुई बारिश। कोरबा में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात पर किया हाथ साफ। मौके से चोर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कवर्धा में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरोसा देकर लाखों रुपए लेकर फरार हो जाता था आरोपी। पूनो से ग्वालियर पहुंची मादा चीता वीरा। भंवरपुरा के गांव में बकरियों का किया शिकार। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी सलीम ने दिया इस्तीफा। पार्टी पर मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का लगाया है आरोप। अलीराजपुर में महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। शौर्य यात्रा में पुरुष सिर पर पगड़ी बांधे तो महिलाएं राजपूत पोशाक में नजर आईं। कोलकाता से रायपुर की तरफ आ रही शालीमार एक्सप्रेस में हुआ बड़ा हादसा। चलती ट्रेन पर गिरा बिजली का खंभा। हादसे में 3 से 4 यात्री प्रभावित। हादसे में एक मासूम समेत जितने भी घायल लोग हैं उनको अस्पताल में किया गया भर्ती। मैनपाट के पर्यटन स्थलों पर कचरा नहीं फेंकने की अपील का अनोखा तरीका। पर्यटकों को गुलाब का फूल देकर की गई कचरा ना फैलाने की अपील। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने एक हाई लेवल मॉनिटरी कमेटी का किया गठन। मुख्य सचिव वीरा राणा समेत कई बड़े अधिकारी रहे शामिल। बालोदा बाजार में सनातनी समाज ने किया धरना प्रदर्शन। अज्ञात लोगों ने सनातनी समाज के प्रतीक सिलखाम को किया खंडित। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ समाज हुए आक्रोशित। तो वहीं कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसपी को सौंपा गया है ज्ञापन। सऊदी को परमाणु हथियार बनाने से रोकेगा अमेरिका। बदले में देगा नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ सऊदी को साधने की कोशिश। दुर्घटना से बाल बाल बचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की कराई गई हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से अब तक कोई संपर्क नहीं हो सका है। ईरान के गृह मंत्री का बयान।
अफगानिस्तान में बारिश और बाढ़ से 370 लोगों की मौत, 1600 लोग हुए हैं घायल, 6000 लोग बेघर हो चुके हैं। तालिबान सरकार ने मदद के लिए तैनात की सेना। आईपीएल 2024 से बाहर हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। इस सीजन में खत्म हुआ सीएसके का सफर। टीम के भले ही आरसीबी के बराबर 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन खराब रन रेट की वजह से 5वें स्थान पर आ गई है सीएसके। सनराइजर्स हैदराबाद अपना आखिरी लीग मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ आज खेलेगी। टीम को टॉप 2 में जगह बनाने के लिए हर हाल में जीतना होगा यह मुकाबला। टीम फिलहाल 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर, उनके नाम दर्ज हैं 22 विकेट। वहीं मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह 20 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब भी आईपीएल टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर बने हुए हैं आरसीबी के विराट कोहली, उनके नाम 14 मैचों में 708 रन है। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 583 रन बनाकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन को पीछे छोड़ विराट कोहली सीजन के सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शनिवार को उन्होंने 4 छक्के लगाए, अब उनके पास कुल 37 छक्के हो गए हैं। पूरन दूसरे नंबर पर और सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा लिस्ट में 35वें छक्के के साथ तीसरे नंबर पर हैं। हार्दिक पर स्लो ओवर रेट के लिए 1 मैच का बैन, 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। अगले आईपीएल सीजन में पहला मैच नहीं खेल पाएंगे हार्दिक पांड्या। बीसीसीआई गौतम गंभीर को बनाना चाहती है अगला कोच। बीसीसीआई ने गंभीर से किया संपर्क। आईपीएल 2024 में गंभीर करते हैं केकेआर को कोच। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची कोहली की आरसीबी, रोमांचक मैच में सीएसके को दी मात, 27 रनों से जीत की हासिल। तो रफ्तार से खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।